श्रीमान जी, ये आपका लग्न चार्ट, नवांश और नीचे दशाएं दी गई हैं। इस समय आप 26 वर्ष के हो रहे हैं। आप समझते हैं, सबसे पहले यदि हम देखें तो अभी आपकी महादशा जो है ये शुक्र की चल रही है, गोल्डन पीरियड चल रहा है। और अगर मैं हाथ पे बात करूं तो जो लाइफ लक लाइन है वो सब डैमेजेस दिख रही हैं। तो यहाँ पर इतनी महादशा चलने के बाद में भी हमें उतना अच्छा भाव नहीं मिलेगा। तो वो भी समझते हैं कि कुंडली के हिसाब से क्यों नहीं मिलेगा। तो शुक्र की दशा चल रही है, 2033 तक चलेगी, 2033 तक। इसको नोट करें, ये एंडिंग डेट होती है। यहाँ पे शुक्र की ये एंडिंग डेट है, स्टार्ट हुए हैं 2013 से। अब देखिए लग्न चार्ट में शुक्र कहाँ बैठे हैं। शुक्र यहाँ पर डेबिलिटेट हो गए हैं। 6 नंबर अगर बैठे हैं कन्या राशि में तो यहाँ पर शुक्र डेबिलिटेट हो जाते हैं। यही कारण है कि महादशा गोल्डन होने के बाद में भी उधर लाइनें बिगड़ गई हैं, जबकि आपकी हथेली बहुत साफ़ सुथरी है, सुंदर है। ऐसी हथेली धन को आकर्षित करती है। तो यहाँ पे हमें रेमेडी करना है। साथ में यहाँ राहु भी बैठ गए इनके। तो राहु और वीनस जब भी बैठेंगे, और वीनस क्या है कि ये इनका जो भाव है ये गड़बड़ है, डेबिलिटेट हो गए, पूरी तरह नीच के हो गए। तो इसको हम लंपट योग भी कहते हैं। लंपट योग में होता ये है कि व्यक्ति के पास में पैसा वगैरह सब रहता है, लेकिन कम से उम्र में, जवानी के अंदर कहीं ना कहीं एक आध बार नाम जरूर खराब हो जाता है। तो हमको उसका भी ख्याल रखना है और आगे बात करते हैं। तो इसमें ये जो है, इसमें एक हल्की सी रेमेडी लगेगी और आपके शुक्र ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इसको और शुक्र का मंत्र आपको जीवन भर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेबिलिटेट है। यही आपको दुल्हन भी देंगे, और दुल्हन के लिए भी मैंने आपकी मैरिज लाइन देखकर बताई, और वो नीचे का पोरवा छोटा है जो बुध की उंगली पे है। तो ये इसी कारण, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है 6 बना रहे हैं, तो जो विवाह का जो भाव है वो कमज़ोर पड़ रहा है। राहु साथ में बैठ गए हैं, तो इसका इलाज हो जाएगा। अब आप समझिए, अब मैं आरंभ करता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये पहला घर है। तो पहले घर में क्या लिखा हुआ? 4 लिखा हुआ। 4 मतलब कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी बने चंद्रमा। तो चंद्रमा जब भी कर्क राशि अपनी ही राशि में बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं, मनोबल, मन की शक्ति बहुत तगड़ी रहेगी। और ऑपोजिट सेक्स से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो मदर हो। माँ की टीचिंग्स का भी प्रभाव आपके ऊपर बहुत सारा रहेगा। जो जितनी भी आपकी महिला फ्रेंड्स होंगी उसका भी भाव अच्छा मिलेगा, पत्नी का भी भाव चंद्रमा अच्छा देंगे। लेकिन यहाँ पर शुक्र को, जो असली पत्नी होती है, उससे ठीक करना है। चंद्रमा भाव देंगे उसका। तो आपको सारी चीज़ें जो चंद्रमा के हिसाब से हैं वो श्रेष्ठ मिलेगी। आपकी जो शक्ति है, मन की जो शक्ति है, मनोबल है, वो बहुत तगड़ा है, ऐसा चंद्रमा बता रहे हैं। दूसरे घर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ 5 लिखा है। ये सूर्य की राशि बनी है, सिंह राशि। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही राशि होती है। तो आपकी कर्क राशि बनी। तो कर्क राशि वाले जो होते हैं प्रारंभिक जीवन में, उनको थोड़ा सा जो खास मैरिज में है उसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैरिज में प्रभाव कम रहता है। कर्क राशि वाले पत्नियों के लिए जो प्रारंभिक समय है उसमें संघर्ष जरूर अनुभव करते हैं, प्रभाव भी कम महसूस करते हैं। दूसरे घर में मंगल है, इसलिए मंगल दोष लग गया है। तो एक मंगल दोष का जो आपको पूजन है वो आपको जैन में कराना पड़ेगा। दूसरे घर के मंगल दोष लगा है। ये घर हमारे धन का होता है, और धन के स्वामी जो है सूर्य बनते हैं। जाकर आपके सुख के घर में बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। मंगल का काम आपको करना है, डिग्री में काम है। और मंगल जो है आपकी राशि में माघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो माघा नक्षत्र में मंगल जो है उन्हें शांत करना पड़ता है, भाव अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको दूसरा उपाय करना है। ये पराक्रम का क्षेत्र, राहु जब भी बैठेंगे तो पराक्रम अच्छा देंगे, लेकिन उस पराक्रम से उत्पत्ति जो होगी वीनस नीच होने के कारण वो चीज़ें कम मिलेगी। चौथे भाव में बुधादित्य योग लगा हुआ है। सूर्य और मरकरी, बुध साथ में बैठे हुए हैं। और जब भी ये कॉम्बिनेशन इस घर में होता है तो व्यक्ति को सुख मिलने की जो चाह होती है वो बहुत बढ़ जाती है। व्यक्ति सारे सुख अपनी वाणी से कमा लेता है। तो यहाँ पर अगर बुध बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग भी लगा हुआ है, तो वाणी बहुत अच्छी कर देते हैं। अपनी वाणी को आप कोशिश करिए कि वाणी से आप धन कमा लें। सूर्य यहाँ पर नीच के हो गए हैं,
ये तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो जो नीच के प्लैनेट है उनका उपाय एक लाइन में करना है, वीनस का और सूर्य का। सूर्य की लाइन भी कमज़ोर हो गई है, पिता के साथ में क्या होता है, इसमें डिफरेंसेस हो जाते हैं क्योंकि सूर्य नीच के हैं। और आपकी जो आई साइट है उसे बचा के रखना है, तो इसमें सूर्य की रेमेडी में वो हम कवर कर लेंगे। जुपिटर अपनी ही राशि में बैठे छठे भाव में, नौकरी बहुत अच्छी देंगे, यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी देंगे। और जो आपकी ऋण है, दुश्मन है, रोग है, इनसे बचाएंगे भी। तो यहाँ पर जुपिटर भी बहुत अच्छे हैं, डिग्री वाइज जो है 19 डिग्री के बैठे हैं। तो जुपिटर का भी मंत्र, एक जो उनका बीज मंत्र है वो आपको हमेशा करना चाहिए क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं, तो इनको पावर देना है। अंदर इनके पावर, इंटरनल पावर बहुत तगड़ा पड़ा हुआ है। और आपकी जो राशि दिख रही है इसमें शनि केतु यहाँ भाग्य में बैठ गए हैं, और इसके जो देवता हैं 12 नंबर वो जुपिटर छठे में बैठ गए हैं, इसलिए जो भाग्य का भाव यहाँ पर गड़बड़ हो गया। शनि केतु जब भी बैठेंगे हम इसे शापित दोष कहते हैं। शनि केतु भगवान का शापित दोष जो है बार बार भाग्य को बिगाड़ देता है। अब यही कारण यहाँ पर एडिशनल मिल रहा है कि उधर शनि डिस्टर्ब थे और फिर आपकी जो लक लाइन थी वो तीनों नष्ट हो गई थी। तो उसका कॉम्बिनेशंस क्या बन रहा, केतु के पास में एक लाइन मैंने आपको बताई थी जो पहला मणिबंध गड़बड़ हो रहा था, इसके कारण ये भाग्य का भाव है, तो इसे आपको ठीक करना है। अब आपको जो बाहर की तरफ जो पूजन करना है, एक मंगल भगवान का उज्जैन में पूजन करना है, और शनि केतु भगवान का आप कहीं भी जप कराइए 1.25 लाख ज्योतिर्लिंग पर या बगलामुखी माता मंदिर में, तो इसका ये हट जाएगा। तो शनि केतु भगवान का दोष हटाने के लिए घर में पूजन की कोई व्यवस्था नहीं है। इधर मंगल भी आपके मांगलिक दोष से, हाथ में भी मांगलिक दोष बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, तो ये पूजन उज्जैन में होगा। वहीं पे जब आपका ये पूजन होगा ये वाला, तो उसी में हम बृहस्पति भगवान का, सूर्य भगवान का और शुक्र भगवान का 3 यंत्र बनवाएंगे। वो गुरुजी साहब बोलेंगे, वो सस्ता आता है, 2 रुपये 5 रुपये का आता है। तो जिस समय ये शांति पाठ होगा उस समय ये 3 आप बनाएंगे, तो इससे आपकी वो तीनों लाइनें जो हैं हाथ की वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी और भाग्य तुरंत बदल जाएगा। नवांश चार्ट को देखिए, नवांश चार्ट पूरा अच्छी तरह है और बैलेंस बराबर जा रहा है। नवांश चार्ट वो होता है कि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है तो आउटकम हमें इससे पता लगता है। एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट जो ग्रह का होता है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के आगे जीवन में भाव देगा। तो इसमें मंगल जो है 8वें घर में बैठे, ये 8वां घर होता है। कैसे गिनते हैं वो भी समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें घर में मंगल आपको पूर्ण मांगली बना रहे हैं। तो ऊपर जो मंगल दोष लगा हुआ है यहाँ पर, वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 8वें घर में मंगल बैठ गए हैं। अब यहाँ पर जो जुपिटर थे और शनि है ये आपके लाभ के भाव में बैठे हैं, ये भी अच्छा बैठे हैं। केतु आपको मोक्ष दे देंगे, जीवन ये आपका पृथ्वी पे आखिरी जीवन है, इसके बाद केतु आपको मोक्ष दे देंगे। चंद्रमा भी यहाँ पर उच्च के हो गए हैं, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा भाव देंगे। एक तो पराक्रम में बैठे हैं और मकर राशि में आ गए हैं, तो ये भी भाव आपका अच्छा हो गया है। बुधादित्य योग यहाँ पर देखिए फिर से बन गया है, और ये शिक्षा, प्रेम और संतान है, तो ये वाला भाव भी अच्छा मिल गया। यहाँ पर जो सूर्य में कमी आ रही थी, 7 यहाँ पर जो डेबिलिटेट हो रहे थे, यहाँ पर आके सूर्य अच्छे हो जा रहे हैं, लेकिन हमको अपने रूट्स सही करना ही चाहिए। अब राहु और वीनस का छठे भाव में यहाँ योग बन रहा है, मंगल की राशि है, इसलिए राहु और वीनस का जो इफेक्ट है तगड़ा मिलेगा। तो लंपट योग लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है। ये नाम जरूर एक बार ख़राब करता है जवानी में, ज़्यादातर किस चक्कर में नाम खराब होता है, प्रेम प्रसंग और वो लव अफेयर वगैरह में एक आध बार नाम खराब हो जाता है। राहु के साथ में जब भी वीनस होते हैं तो राहु सेक्स पावर जो है बहुत बढ़ा देते हैं, और आपका शुक्र पर्वत भी उठा हुआ है। राहु वीनस का कॉम्बिनेशन में यही है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बॉडी में बहुत तगड़ी बन जाती है। अब एक बार मैं पुनः आपके जो सवाल है उसके हिसाब से फिर से देखता हूँ। तो लग्न चार्ट को देखिए, सबसे पहले क्या आपका घर अच्छा बनेगा, बिल्कुल अच्छा। ये कॉम्बिनेशन जब होता है चौथे घर में तो घर अच्छा बनता है, बस सूर्य को अच्छा करना है तो एक आलीशान मकान आप बना पाओगे। मैरिज का भाव समझिए, 10 नंबर लिखा है, ये 7वां घर होता है। यहाँ से हम देखते हैं अपनी पत्नी को, 10 लिखा है तो ये शनि भगवान बने। तो शनि भगवान जाकर कहाँ बैठे हैं, भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, और यही भाव हमारे भाग्य का भी होता है और पिता से रिलेटेड भी होता है। तो आपकी दुल्हन कहाँ से आएगी, पिता के प्रयासों से आएगी। क्यों? क्योंकि इस
सप्तमेश जो सप्तम घर का स्वामी है वो जाकर भाग्य में पिता के घर में, इसको भाग्य भी है, पिता के घर से भी हम रिलेट करते हैं। तो पिता के प्रयासों से आपको आपकी दुल्हन मिलेगी। तो जो दुल्हन का जो प्लैनेट बन रहे हैं वो 7वें घर का स्वामी होता है। तो 10 लिखा है तो यहाँ बने शनि भगवान। अब शनि यहाँ पर केतु के साथ बैठ जाएंगे तो आपकी पत्नी यहाँ पर उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, तो इसे मुक्त कराना है। आपने बोला हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ के लिए हमें दूसरा भाव देखना चाहिए, मंगल अच्छा करे। चौथा भाव देखना चाहिए, ये भी अच्छा है। और यहाँ छठा भाव भी देखना चाहिए और 11वां भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु बैठे हैं, ये तो अच्छा भाव है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला भाव भी थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि इसके प्लैनेट पराक्रम में जाकर बैठे हैं और नीच हो गए हैं। तो एक चीज़ों को और मैं आपसे क्लियर करता हूँ, जो आपने फाइनेंस करियर से संबंधित जब हम कोई भी बात करते हैं तो हम इस घर को देखते हैं। ये लाभ है, लाभ का घर, प्रॉफिट क्या है, जो ऐसी परिस्थितियाँ जिनसे हमें लाभ मिल सके, तो ये वाले घर से हम शो होता है। तो लाभ की स्थिति, अब इस ये प्लेनेट जाके कहाँ बैठा है, पराक्रम में बैठा है। तो आप जीवन में किस प्रकार लाभ कमाओगे, अपने पराक्रम से, मेहनत से, एफर्ट्स लगा के। लेकिन यहाँ पर अगर वो नीच के हो जाएंगे तो आपका ये वाला भाव भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि इसके स्वामी नीच के होकर बैठ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मेहनत करनी है। अब आप समझिए प्रॉफिट तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं मनी। ये प्रॉफिट हो गया घर, ये हो गया मनी। दोनों में क्या अंतर है, ये प्रॉफिट की स्थितियां बनाएगा ये घर, और ये आपको हाथ में पैसा देकर जाएगा। चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे आपने मुझसे कहा कि आप चले जाइए वहाँ पे, आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। सपोज 10,000 रुपये का आपने मुझे जॉब का ऑफ़र किया। तो जब ऑफ़र किया तो ये वाला घर हो गया। जब मैं जॉब करूँगा और मुझे पैसा आएगा तो फिर हम ये वाला घर देखेंगे। तो फाइनली हमारे हाथ में क्या पैसा आता है, हम दूसरा घर देखते हैं। तो दूसरे घर की क्या पोजीशंस बनती है, ये यहाँ से बनती है। तो अब हम इससे समझते हैं धन का घर। मंगल बैठे हैं तो मंगल की शांति तो करना है तभी धन आएगा। मंगल आपके बहुत ज़्यादा हाथ में डैमेज हो गए हैं। घर किसका है, यहाँ पर 5 लिखा है, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी बने सूर्य, जाकर कहाँ बैठे हैं, सुख के घर में, आपके मकान के अंदर, आपकी मदर के पास। ये आला भाव जो है ये मदर का, हमारे मकान का, लेकिन सूर्य यहाँ पर नीच के हो गए हैं। इसलिए जो सबसे बड़ी झंझट इस कुंडली में आ रही है और हाथ के अंदर से भी जो हम निकालने का रहा है। अब आप मेरी लाइन को ध्यान से समझिए। लाभ के प्लैनेट जाकर इधर बैठ गए हैं पराक्रम में नीच के, और जो धन के स्वामी बनेंगे 5 सिंह राशि, वो आकर सूर्य यहाँ पर बैठ गए हैं सुख के घर में नीच के। तो लाभ और धन दोनों नीच के घर में, नीच के राशि में जाकर बैठ गए हैं। इसलिए लाभ और धन में संघर्ष आपको दिख रहा है। और ये संघर्ष में के कारण ही वो जो आपकी दुर्लभ लाइन थी, लक लाइन, और उसके अलावा भी प्लस जो 2 लाइन और थी और एक जो मैंने दुर्लभ बताई 3 लाइन है, वो जो गड़बड़ हो रही है हाथ में, ये इन्हीं के कारण हो रही है कि लाभेश, लाभ घर का स्वामी भी नीच का है, धन घर का स्वामी भी नीच में जाके बैठ गया है। और मैं आपसे बात करता हूँ, दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए और प्रश्न बनाइए, चिंता मत करिए। सब ज्योतिष में सब कुछ है, इसलिए ज्योतिष को अमृत कहा गया है। आगे मैं आपसे फ़ोन पर भी बात करता हूँ।